नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की मैथ से रिलेटेड है और एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 3A। एक्सरसाइज 3 दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित है। आज की इस प्रश्नावली पे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 3A और क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं वो NCERT बेस्ड है, जो डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखी गई है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उनका हल भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट नंबर 1 है। हमें यहाँ पर लिखा है रैखिक समीकरण युग्म, और रैखिक समीकरण युग्म हमारा हो गया x धन y बराबर 5 और नीचे हो गया आपका 2x धन 2y बराबर 10। अब चलते हैं भाई, सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण x धन y माइनस 5 बराबर 0, 5 को इधर ले लेंगे, बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान आ रहा है 1, b का मान है हमारा 1 और c का मान है हमारा -5। तो यहां पर आया 1 का मान -5। ठीक है, चलेंगे आगे। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 की तुलना दो चर राशि के रैखिक समीकरण के मानक रूप। ये हो गया हमारा a2x, दो समीकरण है तो इनको क्रमशः a1 a2 करके प्रदर्शित करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, और यहाँ पर हमारा निकला a2 बराबर 2, b2 बराबर हमारा हो गया 2 और c2 बराबर हो गया हमारा -10। तो ये हमारा a1 होगा, b1 होगा और c1 होगा। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि सवाल ने हमको कहा है कि अगर हल संगत हैं तभी आप ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो नीचे हम लोग चलेंगे, नीचे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1/2। a1 का मान 1 था, a2 का मान 2, और इसी तरीके से हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 है हमारा 1, b2 है हमारा 2, और अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 है हमारा -5 और c2 है हमारा -10, और यहाँ से कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपका c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमको पता चला कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। जब उसका हल निकलने की कोई गुंजाइश होती है तो वो संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग एक एक समीकरण को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 और 2 हम यहाँ पर डिनोट कर दें, प्रदर्शित कर दें। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 5 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 5 माइनस एक्स। अब हम लोग नीचे रखेंगे x बराबर 1 रखने पर y बराबर 5 माइनस 1, y बराबर हो गया 4। तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु A, इसलिए बिंदु A और वो है आपका x कामा y, x का मान है 1, y का मान है 4। अब नीचे हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर हो गया हमारा y बराबर 5 माइनस 2, 5 में 2 घट गए तो कितना आया 3, तो y बराबर हो गया 3। इसलिए बिंदु B और ये हो गया आपका x कामा y और ये हो जाएगा आपका 2 कामा 3। अब नीचे हमने लिखा x बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर हो गया 2। इसलिए बिंदु C और बिंदु C हो जाएगा x कामा y, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3 कामा 2। अब समीकरण नंबर 2 से करेंगे। ये मान हम अपने मन से सोचते हैं समीकरण नंबर 2 से। और आपको एक चीज़ और भी गोपनीय बताना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मान रखते जाते हैं लेकिन संगत हल नहीं मिल पाता। उस स्थिति में जब कार्तीय तल में रेखाओं को निरूपित किया जाता है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु अभीष्ट हल होता है। अब हम चलेंगे आगे। अगर आपको उस बिंदु को फाइंड अप करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि उन दोनों समीकरणों को जो 4 विधियां होती हैं उनमें से 3 विधियों का प्रयोग करते हुए x और y का मान निकाल करके उन मानों को अनिवार्य रूप से रखें। अब नीचे हमने लिखा समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 2x धन 2y बराबर 10। तो ये हो गया आपका 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x धन y बराबर 10 और ये हो जाएगा x धन y बराबर 5 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 5 माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि ये सेम समीकरण नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि जो बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं वही बिंदु समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब उन बिंदुओं को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि कार्तीय तल में रेखाओं का निरूपण ठीक। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, बिंदु डी के निर्देशांक तो वो हो जाएंगे हमारे 4,1। फिर बिंदु ई के निर्देशांक वो हो जाएंगे हमारे कितने 3,2 और फिर बिंदु एफ के निर्देशांक और वो हो जाएगा आपका 2,3। अब कार्तीय तल में रेखाओं का निरूपण करेंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए कार्तीय तल बनाएंगे। हमने आपको बताया था कार्तीय तल आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होता है, ठीक है। जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको वाई अक्ष मानते हैं, बीच वाली लाइन को उसे वाई डैश अक्ष भी कहते हैं। और जो पड़ी लाइनें होती हैं पंक्ति के रूप में होती हैं उनमें बीच वाली लाइन को एक्स डैश अक्ष या एक्स अक्ष कहते हैं। इसके बाद मूल बिंदु का निर्धारण कर लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। आइए जब इन दोनों रेखाओं को हम निरूपित करेंगे, चूंकि आप देख रहे हैं कि सेम बिंदु दोनों रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं और आपको ये भी पता चल रहा है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये पता चल गया है कि ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। आइए कार्तीय तल के अंदर इसका निरूपण व्यक्त करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं तो आपने ये देखा कि कार्तीय तल आपके सामने बना हुआ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है और यहाँ पर हमने बिंदुओं ए, देखिए हम निशान बना रहे हैं, बिंदुओं ए, बिंदुओं बी, बिंदुओं सी, इनको निरूपित कर दिया है। अच्छा, यही बिंदु जो है हमारे हमने क्या माना है आपका ए बी सी के बाद डी ई एफ, इसको माना है हमने डी और इसको माना है ई और इसको माना है हमने एफ। लेकिन आपको पता है कि कार्तीय तल के अंदर एक बिंदु एक ही बार निरूपित किया जा सकता है, इसलिए हमने समझाने के तौर पे तो जरूर आपके सामने लिखा, लेकिन अब हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यही अभीष्ट हल है, ठीक है, या यही उपरोक्त बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण है, ठीक।
तो नीचे लिखेंगे यही अभीष्ट ग्राफीय निरूपण है, यही अभीष्ट ग्राफीय निरूपण है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना चाहते हैं कि हम NCERT की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये बुक डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखी गई है, NCERT बेस्ड बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहा जा रहा है, हमको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, उनको नोट करते हैं, और ये दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। चले भाई, जिनको हम लोग युगपत समीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, यहां पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब ये हो गया हमारा x माइनस वाई बराबर 8, और ये आपका 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके ये समीकरण युग्म संगत हैं असंगत हैं। अगर संगत हैं तो आपको इनका ग्राफीय विधि द्वारा हल भी बताना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 8, और ये हो गया आपका x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। फिर नीचे 3x माइनस 3y बराबर 16, फिर ये हो गया आपका 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 की तुलना दो चर राशि के रैखिक समीकरण के मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, और यहाँ पर a1 का मान आया आपका 1, b1 का मान आया आपका -1, और c1 का मान आया -8। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16, लिखेंगे समीकरण 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 की तुलना, वही बात लिखनी है, दो चर राशि के रैखिक समीकरण के मानक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अगर दो चीज़ें हैं तो मानक रूप में 1 2 लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, या मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। और ये हो गया हमारा a2 बराबर 3, फिर b2 बराबर हो गया हमारा -3, और c2 बराबर हो गया हमारा -16। अब हम लोग निकालते हैं a1 अपॉन a2, क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि समीकरण संगत है या असंगत। तो a1 अपॉन a2 ये हो गया आपका 1/3, फिर हमें निकालना है b1 अपॉन b2, तो ये हो जाएगा आपका -1/-3, और ये हो गया आपका 1/3। फिर है आपका c1 अपॉन c2, और ये हो गया हमारा -8/-16, तो ये हो गया आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 1/2। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 कंडीशन जो बन रही है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन होती है तो आपको पता चलता है कि ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि समीकरण युग्म का, नीचे लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसलिए समीकरण युग्म
असंगत हैं। अब अगर असंगत है तो आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे सामने आया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट थे, 4 पार्ट हैं, तो तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। यहां पर हम लिखते हैं समीकरण युग्म, और समीकरण युग्म क्या है हमारा, 2x धन y माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, आपको बताना है कि इनका हल है कि नहीं, समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अगर संगत हैं तो उनका हल क्या होगा। चलिए भाई, हम नीचे तैयार हैं। नीचे लिखेंगे समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अभी हो गया आपका a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। और ये हो गया हमारा a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब हम लोग नीचे निकालेंगे a1 अपॉन a2, और ये हो गया आपका 2/4, काट पीट करके ये आ गया 1/2। फिर हमें निकालना है b1 अपॉन b2, ये हो गया आपका 1/-2। फिर हमें निकालना है c1 अपॉन c2, और ये -6/-4, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि चूंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 का जो मान है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे आता समीकरण युग्म संगत है और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है जब हम इसे हल करेंगे तो इसके लिए एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की होगी। ऐसा नहीं है कि x और y के तमाम मान इनके हल बन जाए। तो यहां पर लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि समीकरण युग्म संगत हैं व इनका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग जो हैं बारी बारी से हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे कि उसको समीकरण 1 को y में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4x धन y माइनस 6 बराबर 0। ये 2x धन y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हो गया हमारा y बराबर 6 माइनस 2x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 1, और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 और ये हो जाएगा 4। इसलिए बिंदु A ये हो गया हमारा x कामा y और 1 कामा 4। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद हम x बराबर क्या रखेंगे, 2। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 2, 6 माइनस 4 और ये हो गया 2। इसलिए अब ये क्या कहलाएगा, हमारा बिंदु B कहलाएगा।
बिंदु बी और ये हो जाएगा हमारा x कामा वाई और ये कहलाएगा 2 कामा 2। इसके बाद x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 रखने पर ये हो गया y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 3 और ये हो गया आपका 6 माइनस 6 और बचेगा 0। इसलिए बिंदु C ये हो गया आपका x कामा वाई और ये हो जाएगा आपका 3 कामा 0। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान निकालो, y का मान निकालो, जो आपको अच्छा लगे वो निकालो। तो यहाँ पर हम x का y पे बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 4x माइनस 4 और y बराबर 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बटा 2 और y बराबर हो गया आपका 2x माइनस 2। अब x बराबर क्या रख देंगे, 0। x बराबर रखेंगे 1 तो y का मान 0 आएगा। नीचे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा y बराबर 2 गुणे 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा 0। इसलिए अब इसे आप बनाएंगे बिंदु D और बिंदु D हो जाएगा आपका x कामा y और 1 कामा 0। इसके बाद x बराबर 2 रखने पर ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका y बराबर 2 गुणे 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु E x कामा y और ये हो जाएगा हमारा कितना 2 कामा 2। इसके बाद नीचे हम लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर ये हो जाएगा y बराबर 2 गुणे 3 माइनस 2, y बराबर 6 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 4। इसलिए बिंदु F x कामा y और ये हो गया आपका 3 कामा 4। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे कार्तीय तल में बिंदु A कामा B कामा C कामा D कामा E कामा F निरूपित करने पर, आइए जरा निरूपित करने पे देखते हैं कि किस तरीके का कार्तीय तल बन करके तैयार होता है। देखिए एक कार्तीय तल हमारे सामने आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं लाल मार्कर से बता रहे हैं ये है हमारा बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C और बिंदु D, बिंदु E और बिंदु F। ठीक है, सारे बिंदु आपके सामने हैं और ये जो बिंदु F है वही बिंदु B है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाओं के जो कार्तीय तल में निरूपण है, दोनों रेखाओं का जो कार्तीय तल पर निरूपण है वो एक दूसरे को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अतः 2 कामा 2 इन समीकरणों के अभीष्ट हल है। ठीक है, नीचे लिखेंगे दोनों रेखाओं के समीकरणों को कार्तीय तल में निरूपित करने पर वे एक दूसरे को बिंदु 2 कामा 2 में प्रतिच्छेद करते हैं। अतः 2 कामा 2 प्रश्न का
अभीष्ट हल है, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 2। ये आपका उत्तर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप इसे आसानी से लगा पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि समीकरण युग्म को देखिए और ये बताइए कि ये समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अगर संगत हैं तो इनके हल क्या होंगे, वो ग्राफीय विधि से निकालिए। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण युग्म, ठीक। अब समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, यहां पर हम जरा समीकरण युग्म को नोट डाउन करेंगे। ये है हमारा समीकरण युग्म 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। आइए यहां पर लिखेंगे समीकरण 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, और ये हो गया आपका a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5, इतना हो गया। अब नीचे हम लोग चलते हैं, हमको फिर वही निकालना है। संगत और असंगत करने के लिए हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना होगा और इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है उसको देखना होगा। तो नीचे लिखेंगे a1/a2, तो ये हो गया आपका 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और फिर निकालेंगे b1/b2, ये हो गया आपका -2 बटा -4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर निकालेंगे c1/c2, ये हो गया -2 बटे -5, तो ये हो गया आपका 2/5। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः समीकरण युग्म असंगत हैं। ये कंडीशन होती है कि समीकरण युग्म असंगत होते हैं, अतः समीकरण युग्म वा इनका कोई हल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया और आंसर आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाया या बताया गया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट थे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समाप्त करने में काफ़ी समय लगा। कोई बात नहीं, हम लोग एक वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। आधा घंटे के आसपास हम एक वीडियो रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उबाऊ भी ना लगे और इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट के प्रति पूरा बना रहे। अगर कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के बारे में और भी जानना सीखना या उसके क्वेश्चनों के गुण रहस्यों के बारे में आपको जानकारी चाहिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बेहतर सफलता चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। पढ़ाते समय अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें। कोई कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा क्लियर नहीं हुआ है
या अनफॉर्चुनेटली वो गलत हो गया है तो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।